हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल। जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पे आपकी कंप्यूटर की, चाहे मैथ्स की, रीजनिंग या इंग्लिश सेक्शन की तैयारी हो जाए, तो बिना देरी के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए और आप उस पर्टिकुलर वीडियो को चेकआउट कर सकें। तो जो हम लोगों का भी रिसेंटली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट DSSB उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज भी आ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन करें ना करें। तो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है, अगर आप कट ऑफ की, जो मैंने कट ऑफ डिस्कस किया है, अगर जैसे मैंने कट ऑफ 80 बोला है, आपकी 78 आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आप अपनी प्रिपरेशन रोक दे। सो यू नेवर नो कि कट ऑफ नीचे चली जाए और आपका नाम आ जाए और फिर आपको टाइम ना मिले प्रिपरेशन की। अगर प्रिपरेशन लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू एंड यू नो दैट दिस फर्स्ट पार्ट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके मार्क्स तो ऐड होने वाले नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लीजिए कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन क्लासेस हैं उसकी जो इंग्लिश है वो हार्ड है। तो ये जो हार्ड है इसीलिए है ताकि कि अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की होगी, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, तो जो आपका सिंपल भी एग्जाम में आ जाएगा तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बहुत इजी हो जाएगा। अगर हमने बहुत सरल का प्रयास कर लिया है कि बहुत प्रैक्टिस कर ली और एग्जाम में हार्ड आ गया, तब क्या करेंगे? सो वी हैव टू बी, अगर हमने इतनी तैयारी की है तो हमारे इतनी लेवल आ जाएगी तो ओके। अगर उसी लेवल का क्वेश्चन आ गया तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग चेकआउट कीजिए सारे ट्रांसलेशन की वीडियोस, हार्ड से लेकर सिंपल से लेकर मॉडरेट, हर तरीके के पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि सारे हार्ड हैं, ऐसे नहीं है कि सारे इजी हैं। तो वो इट इज अ कॉम्बिनेशन। आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस आई एम मेकिंग द सेशंस। इट्स नॉट दैट कि मैं एक ही चीज को ध्यान रख रही हूँ, बहुत सारी चीजों को मैं ध्यान रख के आपके सेशंस को बना रही हूँ। अब जैसे कि आप लोगों का ये फाइनल आंसर की का वो सब आ चुका है, तो अब हमारी जो तैयारी है और भी स्पीड रेट में हो जाएगी। जैसे हम लोग पहले एक एक दिन छोड़ के सेशन अपलोड हो रहे थे, अब बहुत रेगुलर बेसिस में अपलोड होने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप एक भी वीडियो मिस आउट ना करें। और अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली बिना ज्यादा सोचे डेफिनेटली कर लीजिए। तो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है अबाउट द ट्रांसलेशन एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू ऑल से? लेट अस गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। आज देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो अपने पेन पेंसिल सब तैयार करके रखिए। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट पैराग्राफ है। आज थोड़े ज्यादा भी हैं पैराग्राफ। सो लेट अस सी, आर यू ऑल रेडी फॉर इट? यस। हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, संकीर्ण धार्मिक और भाषा संबंधी मतभेदों। धार्मिक मतलब रिलीजियस और भाषा मतलब लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन, और को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टि के विकास की है। अब राष्ट्रीय दृष्टि को क्या बोलेंगे? नेशनल आउटलुक। राष्ट्रीय दृष्टि को हम क्या बोलेंगे? नेशनल आउटलुक के विकास की, मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल आउटलुक, मतलब राष्ट्रीय दृष्टि के विकास की है। ठीक है। इस कार्य में विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी निर्णायक भाग ले सकते हैं। निर्णायक मतलब डिसिसिव पार्ट। So the university can take a decisive part. So in our one of the most pressing problem facing our country, मतलब बहुत एक जो समस्या है, बड़ी समस्या, तो one of the most pressing problem facing our country is the development of national outlook, राष्ट्रीय दृष्टि, नेशनल आउटलुक, ओवरराइडिंग द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन। तो इसलिए अब आप लोगों को लगेगा धार्मिक है, भाषा संबंधी। तो जब ऐसे हमको पता होगा, अच्छा भाषा संबंधी को हमको लिखना है लिंग्विस्टिक, धार्मिक मतलब हमको लिखना है रिलीजियस। तो अगर हमने प्रैक्टिस की हो तो कैसा भी पैराग्राफ आ जाए, यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। इस कार्यक्रम में, इन दिस टास्क द यूनिवर्सिटीज कैन शुड प्ले a decisive part. So one of the most pressing problem which is facing our country is that of a development of a national outlook, which should override the religious and linguistic consideration. In this task,
विश्वविद्यालय, द यूनिवर्सिटीज प्लेज अ डिसिसिव रोल। तो निर्णायक भाग लिख लेना अपनी कॉपी में, निर्णायक भाग को हम डिसिसिव पार्ट बोलते हैं और राष्ट्रीय दृष्टि को हम नेशनल आउटलुक बोलते हैं। तो ये सब चीजें आप लिख लो, नोट डाउन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। तो ये है आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल का पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी, चेक आउट द नेक्स्ट वन एंड लेट अस सी व्हाट इज इट। पर्यावरण संरक्षण का महत्व बढ़ रहा है। हाँ जी, बढ़ तो रहा है। हमें पेड़ पौधों को बचाना, वी शुड प्रोटेक्ट द प्लांट्स, एंड प्रदूषण को कम करना, एंड द पोल्यूशन, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द पोल्यूशन। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए कदम उठाने चाहिए। वी शुड follow the steps to reduce the pollution and save water, and ये हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। This is extremely important for our future, is it not? So पर्यावरण संरक्षण को हम क्या बोलेंगे? The importance of environment conservation, ठीक है? The पर्यावरण संरक्षण, environmental conservation. So the importance of environmental conservation is increasing. We should save trees, है ना, पेड़ पौधों को बचाना, वी शुड सेव ट्रीज, प्रदूषण को कम करना, रिड्यूस पोल्यूशन, जल संरक्षण, एंड टेक स्टेप्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर future. This is extremely important for our future. So the importance of environmental conservation is increasing. We should save trees, reduce pollution, and take steps for water conservation. This is extremely important for our future. ठीक है, तो इसमें से भी जो भी आप लोगों को लगता है कि नए टर्म्स है उसको चेकआउट कर लो, लिख लो, बहुत जरूरी है। अनुशासन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? इट लीड्स अस टुवर्ड्स सक्सेस। हमें संघर्षों से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। हाउ टू डील विद द चैलेंजेस, है ना, इट प्रोवाइड्स अस द एबिलिटी टू डील विद द चैलेंजेस, है ना। तो क्षमता मतलब हमको एबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो लेट अस सी कैसे लिखेंगे। डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इट लीड्स अस टुवर्ड्स सक्सेस एंड प्रोवाइड्स अस द एबिलिटी टू डील विद द चैलेंजेस। मतलब जो हमारे संघर्ष है उसको क्या बोलेंगे? चैलेंजेस। और क्षमता, द एबिलिटी, तो हमको ये पता होना चाहिए। एबिलिटी, संघर्ष, चैलेंजेस, निपटने मतलब टू हाउ टू डील विद द चैलेंजेस। ओके, इट प्रोवाइड्स अस विद द एबिलिटी टू डील विद द चैलेंजेस। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ठीक है, अब भारत में विविधता में एकता, हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे अनेक धर्म, भाषाएं, बहुत सारे रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं और कल्चर है, लेकिन हम सभी एकत्र होके एक साथ रहते हैं। बट वी स्टे टुगेदर इन यूनिटी। यस, सो लेट अस सी इसमें क्या होगा। भारत में विविधता, विविधता में एकता। द मैसेज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज वेरी एक्सट्रीमली महत्वपूर्ण संदेश है। तो ये जो मैसेज है unity in diversity का, it is very significant in India. Here there are many religions, languages, cultures, but we all live together in unity. हम एकत्र होकर साथ में रहते हैं। We live together in unity. तो ये थे आज के 4 पैराग्राफ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जाके पहले वो लिख लेना कि राष्ट्रीय दृष्टि को नेशनल आउटलुक बोलते हैं, और ये पर्यावरण संरक्षण को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बोलते हैं, और लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, और निर्णायक मतलब जो निर्णायक भाग है तो डिसिसिव पार्ट है। विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी बोलते हैं, प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमको आना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। We cannot rely कि अच्छा पिछले साल ऐसा आया था, तो we can just get an idea of the pattern. You cannot decide कि एग्जाम में कौन से लेवल का आएगा। जिसकी तैयारी जितनी ज्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आई एम देयर विथ यू फ्रॉम द स्क्रैच। आपका इसके बाद जो टाइपिंग से लेकर टाइपिंग के बाद आपका हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ व्हेन यू आर देयर गोइंग फॉर द final interview, so everything till the end, till your selection, I am with you. So if you want to be a part of family, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है।
अलका खंडवाल के परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए, बिना सोचे समझे, और अपने लवली लवली कमेंट्स देना मत भूलिए। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी अच्छा नहीं भी लग रहा है तभी भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट पास एंड आई विल ऑल्सो शेयर यू द ईमेल आईडी। अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कुछ है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी इन द ईमेल आईडी और इन द इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो। So thank you everyone and God bless. Take care. Bye bye.